आपसे बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और कमेंट करके अपने अनुभव साझा जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्या पता आपको कौन सी लाइन आपका जीवन परिवर्तन कर दे। चलिए अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो दिमाग होता है, वो दिमाग जो होता है वो थॉट्स क्रिएट करता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी बॉडी फीलिंग्स पे चलती है। और हमारी जो जिंदगी चारों तरफ से घिरी हुई है वो घिरी हुई है इमोशंस के ऊपर। हमारे जीवन में हर कदम पर हम लोग किसी न किसी इमोशंस के घेरे में रहते हैं। और जो भी हमारा दिमाग सोचता है उसके ऊपर तुरंत हमारी बॉडी जो होती है रिएक्ट करना चालू कर जाती है। अगर हमारे दिमाग के अंदर गुस्से की भावना आई तो हमारी बॉडी गुस्से के हार्मोन सीक्रेट करने लगेगी। और अगर हमारे को किसी के ऊपर करुणा आई, प्यार की भावना आई, तो हमारी बॉडी उसके ऊपर उस तरीके का हार्मोन सीक्रेट करने लगेगी। और कभी अगर हमारे को चिंता फिक्र होती है तो हमारे को एंजाइटी हो जाती है तो हमारी बॉडी अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट करने लगती है। अब कभी हमारे को डर लगता है तो डर के समय में हमारी बॉडी फिर किसी तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है। तो हमारी बॉडी जो होती है कभी भी बिना फीलिंग के नहीं रहती, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी में कोई भी तरह के हमारा दिमाग कोई विचार सोचता है, किसी भी तरह की पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह के विचार जब हमारे दिमाग में आते हैं तो तुरंत हमारी बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अब आप एक बात, इसके एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ आपको। किसी ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक व्यक्ति था, उसको एक मशीन दी गई और उसको बोला गया इसका बटन दबाओ। अब जब उसने बटन दबाया तो उसको शॉक लगा, एकदम से वाइब्रेट हुआ मशीन में। तो उसने बोला, उससे पूछा अभी दोबारा आप इस बटन को दबाओगे? तो बोलता है नहीं, मैं नहीं दबाऊंगा। ठीक है, फिर उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। अब जब उसको बंद कर दिया तो वो अकेला और मशीन दोनों जने उस कमरे में। अब जब वो अकेला बैठा, खाली बैठा, अब खाली बैठा, उसने 45 सेकंड के अंदर एक बार बटन दबा दिया, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर दूसरी बार बटन दबा दिया। तो उसको जब बाहर निकाला और उसको पूछा कि जब तुमको ये बोला कि बटन दबाओ तो आपने मना करा, और जब हम हमको कमरे में रख रहे तो आप 2-2 बार बटन दबा रहे हो। तो वो बंदा बोलता है कि मैं अंदर बैठा बैठा बोर हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी अकेले बैठे हैं तो आप बोर हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? बोर होने का मतलब कि हमारे पास, अगर हम अकेले बैठे हुए हैं तो हमारे पास सोचने के लिए, विचार करने के लिए कुछ नहीं है। मान लो अगर आप खाली बैठे हुए हैं, आपके पास कुछ भी टॉपिक नहीं है, तो आप जेन्युइनली आप बोर हो जाएंगे। तो बोर होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई भावना नहीं है। तो इमोशनलेस बॉडी अगर है तो आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को क्या है, इमोशंस की एक क्रेविंग हो गई है। इंसान को इमोशंस की क्रेविंग हो जाती है, उसको हर वक्त कोई ना कोई भावना चाहिए। या तो वो गुस्सा करेगा, नफरत करेगा, डरेगा, तनाव में रहेगा, किसी भी तरह की उसको इमोशंस चाहिए। हम क्या इमोशंस के बिना नहीं रह सकते, इमोशंस के बिना हम हमारी जिंदगी नहीं जी पाते। इसलिए अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप इमोशंस लेस हो जाते हैं, तो आपको एकदम से घबराहट होने लगती है, आप बोरियत महसूस करने लगते हैं, आपको लगता है कि मैं क्या करूं। इसके अलावा फिर जब आप थोड़ा सा आपको जब क्रेविंग होती है कि इमोशंस की, कि अब आपको किस तरीके की भावना चाहिए, तो आप कभी अपने किसी दोस्त को फोन लगा देते हैं, ठीक है, या किसी दोस्त से मिलने चले जाते हैं, या किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने चले जाते हैं। भले आप उनके साथ, उनकी कंपनी भले आपको पसंद ना हो, तो भी आप
अपना टाइम एक्सपेंड करने के लिए किसी ना किसी का सहारा ले लेते हैं, या आप टीवी पे सीरियल देखने लगते हैं। अब टीवी पे सीरियल देखेंगे तो मोस्टली टाइम सीरियल्स में आपको नेगेटिविटी ही परोसी जाती है, उसमें कोई आपको ज्ञानवर्धक चीजें तो कहीं कोई मिलती नहीं है। तो आप इंटरटेनमेंट करने के लिए टीवी देखोगे, वहां से आपको क्या इमोशंस मिले, आपकी बॉडी को नेगेटिविटी मिली है ना। आपको कहीं कोई ऐसा दृश्य आया तो आपको उसमें डर के विचार भी मिले, तो आप उसको ग्रेप्स करते रहते हैं, आप अपनी क्रेविंग को फुलफिल कर रहे हैं। आप जिस भी एक्टिविटी में अपना दिमाग लगा रहे हैं तो वहां आप अपनी क्रेविंग को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद उससे आपको नुकसान ही होता है, क्योंकि आप जब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप कुछ भी करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं कैसे भी तो भी करके अपना टाइम इंगेज कर दूं जाकर, भले उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिल रहा हो। अब इसका रास्ता क्या है, ये तो समस्या हो गई, और हर समस्या के पीछे एक समाधान होता है। ये आप नोट करके रख लो, कभी भी समस्याओं से घबराओ मत, और जब भी आपके सामने समस्या आए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जब भी आपके पास समस्या आए तो उसके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो समस्या के पीछे समाधान छुपा होगा। बस ये है कि आपको उस तक पहुंचना है, आपको उसके ऊपर फोकस करके आपको उसमें से अपना समाधान ढूंढना है। अब इसका समाधान क्या है, हम भाई थॉट्स हैं, दिमाग है, तो एक हमारे दिमाग के अंदर एक दिन में 80,000 थॉट्स चलते रहते हैं, मालूम है आपको। और अगर हमारे थॉट्स पे अगर हमारी बॉडी चलने ही लग जाए, हर थॉट्स के अकॉर्डिंग चलने लग जाए, तो हम तो पागल हो जाएंगे, हम हमारी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे, टोटली मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे हम तो इससे हमें बचने के लिए रास्ता क्या है, इसके दो रास्ते हैं। एक तो हमारे को चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस में आप क्या करेंगे कि आपके जब दिमाग में थॉट्स आए तो आपको उस थॉट्स पे अपनी फीलिंग किस दिशा में जा रही है उसको आपको कंट्रोल करना है। आपने किसी भी तरह का आपके दिमाग में विचार आया तो विचार आते से आपका इमोशंस उससे तुरंत जुड़ जाएगा। तो आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप अपने थॉट्स की निगरानी करें, आप अपने थॉट्स को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करें एंड अपने इमोशंस को उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करें। और आपको हर विचार के साथ जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखना है। यही इसका एकमात्र तरीका है। दूसरा तरीका, आपको मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी रामबाण उपाय है, मेडिटेशन एक ऐसी थेरेपी है जिसको आप यूज करेंगे तो आपको इसका उपचार मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन होता है आपको अपने ही साथ इमोशनलेस स्टेट में जाना। अब क्या होता है सोचो, इमोशनलेस स्टेट में आप ध्यान का मतलब, ध्यान मतलब मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब इमोशनलेस स्टेट। अब आपको अपने बॉडी को एक जगह बिठाना है और आपको अपने ही साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है। अब आप जब आंख बंद करके जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ध्यान की स्टेज में जाएंगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। हर थॉट्स आपको अपनी ओर खींचेगा, हर थॉट्स आपको बोलेगा कि उठो यहाँ से, नहीं बैठना यहाँ पे, क्योंकि हम इमोशंस के बिना जीना जानते ही नहीं ना। हम इमोशंस के बिना अपनी बॉडी की कल्पना ही नहीं करते, क्योंकि हमारे 24 आवर्स किसी न किसी इमोशंस से जुड़े ही चलता है। तो उससे क्या होता है, हमें बेचैनी होती है, हमें चिंता होती है, हमें फिक्र होती है, और हम हमारी जिंदगी को एक मानसिक शांति, एक पीसफुल लाइफ जीना भूल ही जाते हैं। आप देखिएगा हर आदमी स्ट्रेस में अपनी जिंदगी जी रहा है, जिसको देखो उसको, बच्चे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके बुजुर्ग तक, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो आपको स्ट्रेस लेस
लाइफ जीना सीखनी होगी। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो वो आपको इस चीज की ट्रेनिंग देगा कि आप, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को आप पढ़ाई करना है नहीं करेगा, उसको आप बोलोगे कि खेलने जाओ नहीं जाएगा, है ना। आप उसको जो काम बोलोगे उसका वो उल्टा चलेगा। आप किसी भी चीज, आप खेलना कूदना तो ठीक है, आप उसको मोबाइल छीन के देखो, आप उससे मोबाइल नहीं ले सकते। छोटा सा छोटा बच्चा है, उसको भी आप खाना भी खिलाओगे ना तो वो मोबाइल देख के ही खाएगा। आप और क्या करोगे बताओ। तो आप ये सब इजी गोइंग तो होने नहीं दोगे ना। बच्चे को भी आप डांट डपट के किसी तरह से उसको आप चाहोगे कि वो आपके कंट्रोल में रहे, चाहते हो ना, तभी ना जाके बच्चा अच्छी बातें सीखेगा, अच्छी हैबिट्स सीखेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए तो हमें बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से हम बच्चे को कंट्रोल करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि ये मेडिटेशन में बैठना है और यहाँ से हिलना नहीं है, और किसी विचार के साथ पीछे पीछे भागना नहीं है, विचार के साथ दौड़ना नहीं है। जब आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे, और बिल्कुल डांट के करना, है ना। अभी जब हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी बात सुनने लगेगा, धीरे धीरे वो आपको सपोर्ट करने लगेगा, और धीरे धीरे हम उस मानसिक शांति में खुद के साथ समय व्यतीत करने लगेंगे। तो हम दिन भर की रोजमर्रा की आपाधापी में, इस स्ट्रेसफुल लाइफ में कुछ वक्त शांति से अपने साथ जरूर बिताएं। अपने इमोशंस को निगरानी करें, इमोशंस को कंट्रोल करें, और अच्छे पॉजिटिव इमोशंस के साथ ही अपनी फीलिंग्स को जोड़ें। और आपकी जो फीलिंग्स होती है वो आपको हमेशा हर कदम पे सचेत करती रहती है। क्योंकि अगर आपकी बैड फीलिंग हुई, अगर आपका मन कहीं दुखी हुआ, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपको बिल्कुल लो फील होना चालू हो जाएगा, आपकी एनर्जी एकदम डाउन होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बीमार सा हो गया हूँ। तो ऐसे समय पे आप अपनी एनर्जी को तुरंत डाइवर्ट करिए, अपने ध्यान को तुरंत डाइवर्ट करिए। आप अपने ध्यान को पॉजिटिविटी में लगाइए और हमेशा खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। खुश रहना आपके हाथ में है, खुशी ढूंढना आपके हाथ में है। आपको किस चीज में खुशी मिलती है, उस खुशी के साथ आप रहिए, अपनी फीलिंग्स को खुशी के साथ जोड़िए। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, और एंजॉय कीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।